सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया। कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन मुअत्तल, कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दे दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि हुकूमत अदलिया के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतालिक चीफ जस्टिस की मशावरत लाजमी अमल है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने से जजेस पर शुबहात पैदा हुए। वफाकियत के उसूल के तहत 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए भी चीफ जस्टिस से मशवरा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन कायम किया था। 3 रुकनी कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशावरत न करने पर वजीर कानून का मौक़िफ़ था कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ात के गिर्द घूमती हैं, इसीलिए कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय नहीं ली गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में इंक्वायरी कमीशन कैसे कार्रवाई चला सकता है? विफाकी हुकूमत ने शुगर कोटेड अल्फाज से जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश की। एक सीनियर जज को ये टास्क सौंप दिया गया कि जजेस के कॉन्डक्ट का जायजा ले। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हुकूमत ने सब कुछ फिर से जल्दबाजी में कर दिया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील आर्टिकल 209 और अदलिया के इख्तियारात से मुतसादिम है। जो काम तहकीकाती एजेंसीज के करने का था वो एक जज को सौंप दिया गया। हम इन फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास अखलाकी अथॉरिटी है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हम जो भी करते हैं सरेआम करते हैं। फ़ोन टैपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस का फैसला मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में भी उसूल तय किए जा चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने टेलीफोन टैपिंग से मुतालिक जस्टिस काजी फायज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस फैसले की रोशनी में तो ऑडियोज ही गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो अक़लियती फैसला था। बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ दाग दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत में अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा न बने। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपका मतलब है मैं बेंच से अलग हो जाऊँ? आप हमारे इंतज़ामी इख्तियार में मदाखलत न करें। चीफ जस्टिस का ओहदा एक आइनी ओहदा है। मालूम था आप ये एतराज़ उठाएंगे, मगर अदलिया वफाकी हुकूमत के मातहत नहीं। आइन में इख्तियारात की तकसीम है। बताया जाए चीफ जस्टिस की मशावरत के बगैर कैसे इक़दाम किया गया? हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है? इदारों का एहतराम करें, इसमें अदलिया भी शामिल है। अगर झगड़ना है तो फिर अटॉर्नी जनरल तैयारी करके आएँ। बहस के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पूछे बगैर अदलिया के अमूर में मदाखलत करेंगे, और फिर ये जुमला यहीं अधूरा छोड़ दिया। मई को फौजी तनसीबात पर हमले, फौज के खिलाफ बगावत थी। बगावत का सरगना इमरान खान था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का इंकशाफ। कहा दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक में बनाया गया। हमले मंसूबा बंदी से हदफ बनाकर किए गए। जत्थों के सरबराह तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। जो मुल्क के दुश्मन और दहशतगर्द न कर सके वो इमरान खान ने कर दिया। बिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदान जेल जाने से नहीं डरता, सिर्फ चोर डरता है। आज तहरीक इंसाफ वाले दौड़े लगा रहे हैं। इमरान खान अपने दिमाग से खन्नास निकाल दें, कोई उनका टिकट लेने वाला नहीं होगा। इमरान खान का खेल खत्म हो गया। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। सैफुल्लाह नियाज़ी और अबरारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पिछले 1 साल के दौरान बहुत डिस्टर्ब रहे। 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है। अब अपनी फैमिली पर तवज्जो देना चाहते हैं। अबरारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत छोड़ने का ऐलान किया। कहा, जब सियासत ही छोड़ दी तो PTI या किसी और जमात का नाम क्या लेना। अबरारुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए।
इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिगल बजा दिया। कहते हैं ममनुआ इलाकों में जाने वाले, भेजने वाले और जाने में मदद करने वाले पर मिलिट्री एक्ट लगता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट का इतलाक वहाँ होता है जो दिफा से मुतालिका जगह हो। जिना हाउस कोर कमांडर की कयामगाह और कैंप ऑफिस था। जिना हाउस में बहुत हसास चीजें भी मौजूद थीं। वजीर दाखिला ने यह भी बताया कि पंजाब से 19 और केपी से 14 मुल्जिमान आर्मी के हवाले किए गए हैं। दीगर मुल्जिमान के केस मुतालिका अदालतों में चलेंगे। 5000 से जायद अफराद गिरफ्तार किए गए। 80% से जायद जमानत पर रिहा हो चुके। ऑडियोज का उनमें जिक्र है या उसके प्रीव्यू में आती हैं उस कमीशन में जो बनाया गया, और अब वो एक बेंच ने, बड़ा बेंच है मेरा 7 लोगों का बेंच है, उसने ले लिया है। उसमें उन्हीं लोगों की ऑडियोज हैं, उसका खुद मुंसिफ बन गए हैं। आप एक अदलिया के एक ग्रोह को किस तरह पे डिफाइन करेंगे कि वो अपनी ऑडियोज के ऊपर खुद जो है जजमेंट पे बैठ गए। अदलिया का एक गिरोह है जो अपनी ऑडियोज के फैसले करने खुद ही बैठ गया, अपनी ऑडियो लीक्स के खुद ही मुंसिफ बन गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा अदलिया ने ऑडियो लीक्स कमीशन को अपने हाथ में ले लिया। एक सवाल पर बोले इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उसका रिएक्शन नहीं आया, गिरफ्तारी का क्यों आया? जिना हाउस के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी बाकायदा तैयारी की गई। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी। कायदे आजम के घर में कोर कमांडर का रहना इस घर की वैल्यूएडिशन है। एक शख्स इक़्तिदार खोकर जहनी तवाज़ुन खो बैठा। अभी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के यूरिन सैंपल में शराब और कोकेन के नमूने पाए गए। रिपोर्ट में इमरान खान की जहनी हालत पर भी सवालिया निशान है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का इंकशाफ। कहा इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, पाउडर निकला है। इमरान खान 5-6 माह प्लस्तर चढ़ाकर घूमे मगर फ्रैक्चर नहीं था। इमरान खान की हरकत और सकनात फिट आदमी की नहीं थी। क्या इसी शख्स को डैम वाले जज ने सादिक को अमीन करार दिया था? इमरान खान ने नौजवानों को जिस रास्ते पर लगाया उसका नतीजा सब ने देख लिया। इमरान खान के स्वीपर ने इमरान खान की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमले के केस में इमरान खान ने जमानती मसलके जमा करवाने स्वीपर को भेज दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानती से पूछा आप कौन हैं? शहरोज ने जवाब दिया वो इमरान खान के घर में स्वीपर हैं। जज ने कहा कल को इमरान खान ना आया तो आप जिम्मेदार होंगे? इस सवाल पर इमरान खान के स्वीपर खामोश हो गए। अदालत ने जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान के जमानती मसलके मंजूर करने से इनकार कर दिया। कैपिटल हिल केस में जो सजाएं दी गईं अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ भी जायज़ हैं। 9 मई को हमारे अजीम शोहदा की यादगारों पर इन जत्थों ने इमरान नियाज़ी की हिदायत पर हमले किए। बड़े बड़े हादसे हुए मगर किसी लीडर ने फौजी तंसीबात पर हमले का नहीं कहा। हुकूमती इत्तेहाद और पार्लिमान ने साजिशों को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में K4 मनसूबे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वहाँ पानी पर सियासत जुल्म अजीम है। जो हो गया वो हो गया। यकीन दिलाते हैं कि बजट में K4 को पहली तरजीह देंगे। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। वजीर आजम साहब इस एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दे तो हम IMF को बोल सकते हैं, अपने तमाम मसले को बोल सकते हैं। हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ। वजीर आजम साहब मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। हमें पानी का हक दिलवाना पड़ेगा। बिलावल के घर भी लाइन का पानी नहीं आता। वजीर खारजा होकर भी टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा पानी हर शहरी का मुतालबा है। कराची को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। कराची पर तवज्जो दें तो हम IMF से निजात पा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा पिछले साल 25 मई को इस्लामाबाद को जलाया गया, हमने कुछ नहीं किया। फौरन फंडिंग पर कुछ नहीं किया। जमान पार्क में पुलिस पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया।
हम सियासी इंतकाम में मुलविस नहीं होना चाहते थे। अगर 9 मई की साजिश 9-0 बिलावल हाउस या रायविंड में होती तो इसका क्या रद्द-ए-अमल होता? क्या हम बर्दाश्त करेंगे कि फौजी तंजीबात और जना हाउस पर हमले किए गए? अगर हम ये सब भूल जाएं तो रियासत की रिट कायम करना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। इमरान खान समेत नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 226 हो गई। ज़राए का कहना है कि पुलिस, नैब और एंटी करप्शन की सिफारिशात पर नाम प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाले गए हैं। इन अफराद को वन टाइम परमिशन के लिए भी वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फराहम कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान, बुशरा बीबी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपना नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने पर हुकूमत का शुक्रिया। एक बयान में कहा कि वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका नाम ECL में शामिल किया। उनका बैरून मुल्क सफ़र का कोई इरादा नहीं और ना ही उनकी बैरून मुल्क कोई जायदादें हैं, ना कारोबार और ना ही बैंक अकाउंट हैं। अगर उन्हें छुट्टियों का मौका मिला तो शुमाली पहाड़ों पर जाएंगे जो ज़मीन पर उनकी पसंदीदा जगह है। मुल्क में एक साल से सियासी अदम इस्तेहकाम था और अब भी है। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से किया गया मुआहिदा तोड़ दिया था। पाकिस्तान को IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ी हैं। IMF की सारी शराइत 100% पूरी कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा, पिछले एक साल के दौरान मुल्क में तकसीम दर तकसीम हुई। 9 मई को वो हो गया जो दुश्मन भी नहीं सोच सकता था। तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को IMF पर प्रोग्राम मुकम्मल करने की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम को IMF के जारी प्रोग्राम पर भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, मालियाती जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पर एतमाद का इजहार किया। कहा, तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जब एक आदमी ने बंद दरवाजों के पीछे उनकी हुकूमत गिराने और 3 दहाइयों से पाकिस्तान को लूटने वाले गिरोह को हुकूमत में लाने का फैसला किया तो उसके नतीजे में मुल्क की मईशत डूब गई। आदाद शुमार बताते हैं कि पिछले एक साल में जितना नुकसान PDM ने पाकिस्तान के आवाम को पहुँचाया है, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता था। ये एक साल में तारीख की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बाबर अवान लंदन चले गए। बाबर अवान आज दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद से लंदन रवाना हुए। बाबर अवान इमरान खान के करीबी साथी और कानूनी मुशीर भी हैं। खानदानी ज़रा का कहना है कि बाबर अवान का दौरा पहले से तयशुदा था, वो जल्द वापस आ जाएंगे। जहांगीर तरीन का कौमी सतह पर नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला। तरीन ग्रुप के अलावा PTI के कई नाराज रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का इम्कान। अंदरून सिंध, KP और बलोचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन पार्टी के पेट्रन इन चीफ होंगे। उनकी पार्टी में DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, पहाड़ी, लोधरा और मुल्तान के सियासी खानदानों की शमूलियत का इम्कान है। फिरदौस आशिक आवाम ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। कहा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना इमरान खान का मशगला है। इमरान खान का एजेंडा मुल्क के लिए जहर कातिल है। 9 मई को जमान पार्क से मुनज़्ज़म साजिश का मंसूबा बनाया गया। बैरूनी एजेंडा पर साजिश तैयार की गई। दहशतगर्द और शरपसंद कार्रवाइयों की वजह से PTI से अलग हो रही हैं। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, जो गिनती के लोग थे मगर खड़े रहे। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज का दिन कितना
मुश्किल दिन है। इमरान खान हुकूमत में पंजाब के वजीर तालीम रहने वाले मुराद रास ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करते हुए रो पड़े। कहा, खान साहब जब लाहौर में शिफ्ट हुए तो जो एडवाइजर उनसे जुड़े वो यहाँ तक लाए। ये सब इमरान खान के मुशीरों की वजह से हुआ। पीटीआई के साबिक रुकने पंजाब असम्बली दीवान अजमत पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। तारिक इरशाद का पीटीआई का टिकट वापस करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से मलिक कासिम खान खट्टक ने भी साथियों समेत पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई रहनुमा जमाल अकबर अंसारी भी पार्टी से अलग हो गए। पार्टी की बुनियादी रुकनियत और ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हाफिजाबाद से साबिक एमपीए एहसन अंसर का और फैसलाबाद से साबिक एमएनए खुरम शहजाद का भी पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। बहावलनगर से पीटीआई रहनुमा मियां तारिक उस्मान ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है, सियासी कैदियों से नारवा सलूक बंद किया जाए। इस तरह के इकदाम करके आप लोगों में गम और गुस्सा बढ़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ एमक्यूएम नहीं, ये अवामी जमात है। आपके इकदाम से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। ठंडे दिल से मुल्क के मफाद को सामने रखकर फैसले किए जाएं। मुल्की मफाद को सामने रखकर नए इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त की जाए। पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने वाले राव यासिर ने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से पार्टी रजिस्टर कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, उनसे पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए 3000 नौजवानों ने राबता किया है। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ मुकामी पार्टी रहनुमा राव यासिर ने चैलेंजेस का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हुए तहरीक इंसाफ हकीकी के क़याम का ऐलान किया था। इमरान खान पार्टी छोड़ने वालों की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने की हिदायत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत में पेश नहीं होने दिया जा रहा, अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। नौ मई के मुजाहरों के दौरान पसंदों ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के लाहौर सेफ सिटी कैमरास तोड़ डाले। सेफ सिटी अथॉरिटी ने नुकसान पर रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सेफ सिटी तनसीबात के मजमूई नुकसान का तखमीना 2,04,60,000 रुपये लगाया गया है। ताजिरों को बरामदात बढ़ाने के लिए मुआवनत और गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। मुनफरिद आइडियाज़ देने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब। कहा कि मुल्की बरामदात में 60% हिस्सा टेक्सटाइल के शोबे का है, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मसाइल के बावजूद पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। असद उमर की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा, मौजूदा हुकूमत जैसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे पर और आज की कीमतों का मवाजना देख लें। आटे की कीमत में 132% और चावल की कीमत में 88% इजाफा हुआ। मुर्गी 72%, दूध 44% और चीनी 37% महंगी हो गई। सिराजुल हक ने तहरीक इंसाफ के मायूस कारकुनों को जमाते इस्लामी में शमूलियत की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई से मायूस कारकुनों का ठिकाना जमाते इस्लामी है। हकीकी तब्दीली के लिए पीटीआई के वर्कर जमाते इस्लामी का हिस्सा बने। नैब ने जमाते इस्लामी को वाहिद करप्शन फ्री जमात करार दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई अगले 100 साल भी रहें तो हालात नहीं बदल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशगोई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये सब पार्टीज एक दूसरे का अक्स हैं, इनके पास कोई विजन नहीं। उस्मान बुज़दार हाजिर हों। नैब लाहौर ने आमदन से ज़्यादा असासों के केस में 30 मई को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार से 30 सवालात के जवाबात मतलूब हैं। इन्हें 6 बार तलब किया गया, 3 बार पेश हुए। नैब ने मुफ्त आटा स्कीम स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। महकमे खुराक पंजाब से फ्री आटा स्कीम की तफसीलात मांग ली। 10 किलो आटे के 18 लाख थैलों और 100 ट्रकों का रिकॉर्ड भी तलब। नैब टीम की महकमे खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस आमद। मुगलपुरा गंदम सेंटर का भी दौरा।
महकमे खुराक के हुकाम के मुताबिक नैब टीम ने डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर को तमाम रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए 3 रोज का वक्त दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब ने नैब को तहकीकात के लिए 4 रोज कबल खत लिखा था। हाफिजाबाद, मियाँचन्नू, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी और बारिश के साथ जालाबारी, फसलों और बागात को नुकसान। चिश्तिया में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश का पानी घरों, दफातर और दुकानों में दाखिल। दुकानदारों और शहरियों के म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में तेज़ हवाएं, लेस्को के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची के इलाके 2 दरिया के करीब झगड़े में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। झगड़ा 3 मई को रिहायशी इमारत की लिफ्ट में हुआ था। लिफ्ट में मौजूद खवातीन ने मजीद अफराद को दाखिल होने से रोका था। तल कलामी के बाद हाथापाई हुई। एक शख्स को खातून का गला दबाते हुए भी देखा जा सकता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहुंचकर मामला रफा दफा कराया था। झगड़े के बाद खातून का शौहर असलहा लेकर निकल आया था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। खवातीन पर अपार्टमेंट की लिफ्ट में धमकियां और गालियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। खवातीन के साथ ही 4 अफराद पर फायरिंग का भी इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूल्स में 1 जून से 31 अगस्त तक, मिडिल और हाई स्कूल्स में 15 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सर्द इलाकों के स्कूल्स में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तातीलात होंगी। एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का सेहत कार्ड प्लस की बंदिश का कोई इरादा नहीं। इस मामले पर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ राबते में है। मुशीर सेहत का कहना है कि शोबा सेहत समेत तमाम शोबों को माली मुश्किलात दरपेश हैं। इंश्योरेंस कंपनी को गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 2 अरब रुपए दिए हैं। सेहत कार्ड प्लस पर केपी हुकूमत के जिम्मे इंश्योरेंस कंपनी के 10 अरब रुपए के बकाया जात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की मुलाकात। शहजाद रॉय ने वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद और बहाली के इक़दामात पर खिराजी तहसीन पेश किया। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मौजूद थे। लाहौर में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया शुरू हो गया। इफ्तिताही सेशन के अलावा 2 सेशंस हुए। मुकर्ररीन का कहना था कि जॉन एलिया अपने अहद से बहुत आगे थे। हालात की बरजस्ता अक्कासी उन्हें मुमताज़ करती है। तैराक हरीम मलिक ने सिंध को पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कामयाबी हासिल की। 400 मीटर इंफरादी मेडले में आर्मी की बिस्मा खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 50 मीटर बटरफ्लाई में आर्मी की अमीना अमीर कादिर कामयाब। नेशनल गेम्स में रस्साकशी का इवेंट रेलवेज के नाम रहा। विमेंस पोल वॉल्ट में आर्मी की उस्मा ने सोने का तमगा जीत लिया। 400 मीटर हर्डल्स रेस में बाबरा की जवेरिया किरण फातेह बनी। आपके जिस्म में कुछ मेटल्स भी घुस चुके हैं, यानी गोलियां लगी हैं आपको। गर्ल्स हॉस्टल पे अटैक कर दिया। इतनी दोस्तें हमारी कुछ थी, जाहिर बात कि बचाएं उनको, हीरो भी बनना था। उस बाइक पे 4 लड़कियां बिठा के हमने बाहर निकाली। आप भी बैठे थे उस बाइक पे? नहीं, मैं धक्का दे। मेरे वालिद ब्रिटिश आर्मी में थे। लगान की टीम में तो नहीं थे अब्बू? नहीं। हर तरह के मच्छर, कीड़ा, मक्खी, वास्प, कीड़े काटे में हमें। अदाकार, मौसीकार और गुलकार खालिद अनम से मिलिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।